अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि आज मेरा एक कॉकटेल अल्लाह को प्यारा हो गया है। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले ही इसकी डेथ हुई है और मेरी आँखों के सामने इसकी डेथ हुई है। और मैं आपको दिखा नहीं सकता, बता नहीं सकता कि कैसे नाकाबिले यकीन मनाजिर थे। मेरे लिए देखना बहुत मुश्किल था। मैं शेड में गया हुआ था, लेकिन मेरे पास कैमरा नहीं था। मैं वो मनाजिर तो अक्सबंद नहीं कर सका, लेकिन मैं अभी इस बेचारे को लेकर बाहर आ गया हूँ और ये बिल्कुल एक्सपायर हो गया। तकरीबन 1 मिनट से ज़्यादा भी ये जो है ना वो नहीं सरवाइव कर सका। चोट इतनी शदीद लगी है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि असल में ये देखें, इसका जिस्म जो है ना अभी अकड़ा हुआ नहीं है। ये देखें ढीला, ये देखें, ये बिल्कुल पट्ठा था, बेहतरीन पट्ठा था। और ये देख लें, ये इस वक्त 3 माह का पट्ठा है। 3 माह का पट्ठा है। पता नहीं फीमेल थी कि मेल था। ये देखें, अभी इसके जो परों के अंदर डॉट्स हैं ना वो तो थे, लेकिन ये पता नहीं, बहुत ही प्यारा पट्ठा था। अच्छा, तो दोस्तों इसकी जो डेथ की वजह है ना, मरा क्यों है ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और देखें, नुकसान तो अल्लाह ताला की तरफ से होता रहता है, जो भी हो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। तो इसकी जो डेथ की वजह है ना, बिल्कुल रेड आइज़ था। ये देखें, और ये माशाल्लाह ये अभी तक ताज खड़ा है। यार आप यकीन नहीं करोगे मैं किस दिल के साथ वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन इंसान को जब नुकसान झेलने का ढंग आ जाता है ना, तो तभी उसको प्रॉफिट और फ़ायदा भी मिलता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से हुआ है यार। असल में हुआ ऐसे है कि मैं शेड के अंदर गया हुआ था, मैं कबूतरों को दाना डाल रहा था, दूसरे बर्ड्स को दाना डाल रहा था। तो अचानक ना कॉलोनी के अंदर इसकी डेथ हुई है। तो अचानक क्या हुआ है कि ये अभी मैंने 3-4 दिन पहले ही छोड़े थे कॉलोनी के अंदर सारे बर्ड्स। तो क्या हुआ है अचानक कि मेरी जो एक बाल्टी है ना दाने की, उसके ऊपर एक लोहे का बर्तन पड़ा हुआ था, परात नुमा, थाल नुमा। तो वो जो बर्तन है ना, वो इतनी तेज़ी से हवा चल रही थी, बहुत तेज़। तो इतनी तेज़ी से हवा अंदर को आई है कि वो जो है ना वो बिल्कुल ऐसे टीन टाइप था। मतलब वो उड़ा है और उड़कर नीचे गिरा है। जैसे ही नीचे गिरा तो उसकी ज़ोर से आवाज़ आई, कड़ा की आवाज़ आई है ऐसे। जैसे ही आवाज़ आई तो आपको पता है ये बहुत ही डरपोक बर्ड्स होते हैं। तो एकदम से जो है ना सारे बर्ड फड़फड़ाए हैं। और ये जो है ना बेचारा बच्चा था, अभी 2-3 दिन हुए थे, इसे पूरी तरह कॉलोनी की समझ नहीं थी। और मैं भी बड़ा फूंक फूंक पर पाँव रख रहा था। मैं सोच रहा था कि यार कॉलोनी के अंदर जो है ना कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे ये फड़फड़ाएं। तो बस फिर ये इतनी ज़ोर से बेचारा दीवार के अंदर जाकर लगा है। और इसकी चोंच देख लें, ये देखें, ये इसके मुंह के अंदर से ना खून निकल आया। ये देखें, ये जो जगह है ना ये जाकर बिल्कुल लगी है। और इसकी चोंच आपस में जब ये फड़फड़ाए हैं ना, तो ज़ोर से मैंने फिर फ़ौरन कॉलोनी की तरफ देखा है। सारे बर्ड फड़फड़ा कर फिर एक दफ़ा जाली को चिपट गए हैं, कोई किधर चले गए हैं, कोई किधर चले गए हैं। तो ये जो है ना बेचारा दीवार के अंदर लगा है और नीचे गिरा है। और वहीं पे यूं इसका ऐसे 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 कांपने लग गया है। और ऐसे सर नीचे था, बिल्कुल ये सूरत हाल थी। और ऐसे 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 कर रहा था। तो जैसे ही मैंने देखा है ना, मेरा तो दिल, पहले तो मुझसे ये देखा ही नहीं गया। फिर मैंने 30-40 सेकंड के बाद मैंने जाकर इसको देखा तो बिल्कुल ये ठंडा हो गया था। अब उठाकर मैं इसे बाहर ले आया हूँ और अभी वीडियो बना रहा हूँ। बहरहाल दोस्तों, मैं बयान नहीं कर सकता कि मेरे दिल के ऊपर क्या गुज़र रही है। बहरहाल जो भी होना था अल्लाह ताला की तरफ से होना था। तो आप लोगों को वीडियो बनाकर देने का मकसद ये है कि आप लोग इससे कुछ सीखें कि कभी भी कॉलोनी के अंदर इतनी फड़फड़ाहट नहीं होनी चाहिए जिससे कि ये बेचारा
इस तरह बर्ड्स के साथ हो। मैं अपने आप को भी बहुत कोस रहा हूँ, लेकिन कसूर ना मेरा है ना कुछ। इसे बोलते हैं नागानी मौत, नागाहानी आफात जो आती हैं ना वो इसी तरह होती हैं। ज़लज़ला आ जाना, करंट लग जाना, ज़्यादा बारिश हो जाना, या कि इस तरह यानी कि जो कुदरती तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से होना होता है ना वो तो होता है। इन्हें नागानी आफात कहते हैं। और ये बेचारा अभी बच्चा था, ना समझ था, इसे पता नहीं था। जो मैच्योर थे, थोड़े बड़े थे, वो थोड़ा संभल गए, जालियों से चिपक गए। ये बेचारा ये भी चिपक जाता, शायद ये आपस में एक्सीडेंटल टाइप हुआ है या क्या हुआ कि ये सीधा दीवार के अंदर ऐसे जाकर लगा जैसे जहाज़ लगता है। ठा की आवाज़ आई है और बेचारा नीचे गिरा है। नाजुक से होते हैं। तो अब मैं इसे मट्टी के अंदर दफन कर दूंगा। आपने भी ये याद रखना है कि कभी भी आपका बर्ड एक्सपायर हो जाए तो आपने ऐसे छत वगैरह के ऊपर कहीं भी फेंक नहीं देना, क्योंकि फिर बिल्ली आकर खा जाती है। मसला कोई नहीं है कि बिल्ली खा गई है तो क्यों, उससे मसला ये पैदा होता है कि जब बिल्ली के मुंह को इनके गोश्त का जायका लग जाता है, इनका खून लग जाता है, तो बिल्ली क्योंकि चहचहाहट तो हो रही होती है, बिल्ली को पता होता है कि यहाँ पर बर्ड्स हैं, परिंदे हैं, चाहे आपने जितनी भी सिक्योर करके रखा हो, तो फिर बिल्ली जो है ना बेशक आपके शेड के अंदर नहीं जा सकती, कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन बिल्ली का वहाँ फिर आना जाना ज़्यादा हो जाता है। मतलब उसे पता है यहाँ चारा मिलता है, यहाँ पर बर्ड्स अगर एक्सपायर होते हैं तो ये मेरे लिए फेंकते हैं। तो इसलिए आपने इस बात का भी ख्याल करना है कि कोई भी बर्ड आपका एक्सपायर होता है, कोई भी चीज़ आपकी एक्सपायर होती है, तो उसे जो है ना दफन किया जाना चाहिए, ना कि ऐसे ही फेंक देना चाहिए। मेरा दिल तो नहीं कर रहा इसे दफन करने का। हाय, बहरहाल ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। टूटे दिल के साथ लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अफसोस भी कीजिएगा।